अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त अहमद हुसैन डेहड़ साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मौजूदा सियासी हालात क्या नज़र आ रहा है, किस तरफ जा रहे हैं मामला? नई पार्टियां भी बन रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टियों को आउट भी किया जा रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं समझता हूँ मुल्क की सर्वाइवल का मसला सबसे अहम है। सियासतें होती रही हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, इलेक्शन होते हैं, एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत जाती है। लेकिन जो इस वक्त हमारे इदारों पे हमला किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा बड़ा ब्लंडर है जिसकी शायद कोई जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं अपील करूँगा उन इदारों से जो इस मुल्क की बका के लिए इस मुल्क में मौजूद हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों पे, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों पे जो हमला करे और जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, सबसे पहले हमें उसका वे आउट निकालना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो नई नस्ल को एक उसका जहन खराब कर दिया गया है और अपनी उसकी वो इस्टेब्लिशमेंट जो सुबह को जाते हैं और रात को शहीद होके आते हैं, जो उनके लिए गोलियां खा रहे हैं, उनके बारे में जो उनके दिमाग को प्रागंदा कर दिया गया है, मैं समझता हूं सबसे पहले इस चीज का हल निकाला जाए। और सबसे बड़ा मसला इसके बाद महंगाई है। महंगाई के लिए गरीब को सबसे पहले उसका सॉल्यूशन दिया जाए। 10 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और जिसके लिए अभी मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, जिसके लिए अभी जरदारी साहब ने भी कहा है। तो अब हर फोरम पे ये बात हो रही है। ये चीज़ें सब होती रहेंगी। इलेक्शन आने से, सब कुछ आने से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी महंगाई ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाई जाए, उसके बाद इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएं और जो लोग इदारों पे हमले कर रहे हैं उनके लिए सख्त उनको सज़ाएं दी जाएं और उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं जिसमें आपकी सही नुमाइंदगी सामने आए। सर, आपने महंगाई की बात की और मुझे याद है जब आपने पीटीआई के खिलाफ हुए तो उस वक्त भी आपका बुनियादी स्टांस जो था वो ये महंगाई था। और आज आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात भी की। इलेक्शन भी सर पर हैं, तो किस जमात से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? ये डिसीजन हम मौके पे करेंगे क्या करना है, लेकिन मैं कम से कम उस जमात से नहीं लड़ूंगा जिन्होंने इदारों पे हमला किया है। फिर भी जो मौजूदा हुकूमत है उस जमात से लड़ सकते हैं आप? नहीं, इसका डिसीजन अभी मेरी आवाम करेगी। मेरी आवाम विल, माई पीपल विल डिसाइड कि मैंने किधर से इलेक्शन लड़ना है। मैं आज़ाद लड़ता हूँ, मैं किसी पार्टी से लड़ता हूँ, दैट डिपेंड्स। लेकिन ये है कि मैं उन लोगों को ज़रूर देखूंगा जिन लोगों ने मोटरवेज बनाए हैं। मैं उन लोगों को ज़रूर देखूंगा जिन्होंने बिजली की लोड शेडिंग्स ख़त्म की हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। मेरे ये एक ख्वाब था जिसके लिए मैंने छोड़ा था बर्न सेंटर में पीड्स का वार्ड जिन लोगों ने बनवाया है, जिन्होंने मुल्तान में ऑप्थोमोलॉजी सेंटर बनवाया है, अभी उसके लिए 150 बेडेड वो बनवाया है। और मैं देखूंगा जो मुल्क के लिए बेहतरी कर रहे हैं उनके साथ। इसी जमात का हिस्सा आप 2013 में भी बने थे, लेकिन उस टाइम जो है वो टिकट किसी और को जारी कर दिया गया। 2013 में मैं पीपल्स पार्टी में 2008 से 13 में था। 2008 से 13 में मेरे से मैं सिटिंग एमपीए था और अगर बेनज़ीर शहीद जिंदा होती तो मेरी टिकट कोई भी नहीं छीन सकता था। मेरी टिकट जो है एक सिटिंग एमपीए की अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने छीन के अपने बेटे को लड़ा दी। मैं आज तक उस पार्टी से ये इंसाफ मांग रहा हूँ कि एक सिटिंग एमपीए की टिकट छीन के उन्होंने अपने बेटे को दी, तो उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने मुझे एमएनए भी बना दिया और अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी। मुझे अल्लाह ने इंसाफ दिया है, लोगों ने नहीं दिया। अच्छा सर, लास्ट वन, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, माजरत। आप पीटीआई की एक मीटिंग में मौजूद थे। परवेज खटक साहब जिन्होंने अब अपनी नई जमात बना ली है, उन्होंने उस मौका पर चेयरमैन पीटीआई की मुखालफत की, उनके अगेंस्ट बोले और आपने डिफेंड किया। क्या हुआ था? उसमें यह था कि उसमें SNGPL का एक मसला था। SNGPL में बात हो रही थी कि जो रेट्स हैं वो KPK को उसमें उसके रेट्स जहाँ से निकलती है ये गैस, तो वो खटक साहब कह रहे थे कि उनके रेट्स जो है ना कम होने चाहिए और पूरे पाकिस्तान के रेट्स जो हैं LNG के ज़रिए आप पंजाब के गैस लेके LNG के रेट्स बढ़ा दें। पंजाब में जो गैस थी वो 4 गुना महंगी हो जाती
और वहां पे जो रेट था KPK में जहां से गैस निकल रही थी वहां पे रेट बिल्कुल ही कम हो जाते। और पंजाब के अगर 4 गुना रेट हो जाते तो पंजाब के सारे गरीब, मैं समझता हूं कि वो फिर गैस की सहूलत से महरूम हो जाते। तो मैंने उसमें मुखालफत की इनकी, और इन्होंने कहा था कि हम जो LNG आ रही है और जो हमारी नेचुरल गैस है उनको मिक्स करके देंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में एक रेट हो। तो मैं पूरे पाकिस्तान में एक रेट के हक में था और मैं खटक साहब के मुखालफत में ये बोला था। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के गरीब की बेहतरी और पंजाब के गरीब की बेहतरी के लिए बोला था, और आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ। इलेक्शन वक्त पर नजर आ रहे हैं और निगरान वजीर आजम के लिए सुना है इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, किसको देखते हैं? जी, निगरान वजीर आजम बिल्कुल इंटरव्यूज हो चुके हैं, उसका डिसीजन हो रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे निगरान वजीर आजम आए जो कम अज कम जिन लोगों ने इस मुल्क के इदारों को थ्रेट किया हुआ है उनका बंदोबस्त तो जरूर करें। ऐसा कोई निगरान वजीर आजम आए जिसको इदारों से भी मोहब्बत हो। हमारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, आज उनको पूरी नस्ल को उनके खिलाफ कर दिया गया है। इसका बंदोबस्त पहले करें और फिर इलेक्शन करवाएं। अगर निगरान सेटअप लिंगर ऑन करता है, आप सपोर्ट करेंगे उसको? मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है निगरान सेटअप के लिंगर ऑन करने की, ना कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि ना मैं किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ ये कानून किस लिए बना है? गरीब के लिए। ये आइन किस लिए बना है? गरीब के लिए। और जब तक गरीब को आप महंगाई से, भूखे मरते हुए लोगों को महंगाई से दूर नहीं करते, मैं इस मुल्क में कहूँगा कि कोई भी मुझे ऐसा इकदाम नहीं चाहिए जिससे हमें कोई और महंगाई बढ़ जाए। सबसे पहले महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। थैंक यू।